so let us start off with today's class, and we are beginning with the paper number 1A. पेपर नंबर 1A में हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड वील बी स्टार्टिंग ऑफ विद वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से स्टार्ट करेंगे. एंड द सिंपल रीज़न इज़ दैट कि इसका एप्लीकेशन once we covered these western thinkers, right, then rest of the topics, for example, let us say we have equality as a topic, right, for example we have, let us say, justice as a topic, right, for example we have, let us say, liberty as a topic. तो ये सभी topics में the sub topics, these thinkers will be indirectly covered. That is, we have to study the views of these thinkers with respect to equality, with respect to justice, with respect to liberty, etc., etc. That is why Western political thought becomes the basis of all the, you can say, rest of the topic. And once we cover this Western political thought, rest other thinkers will be covered very easily. They will be covered like बहुत जल्दी हो जाएगा. ठीक है. So on this note, let us start off with today's class. तो पहले थोड़ा सा बेसिक को यहाँ पे समझते हैं. ठीक है. एंड वी आर कवरिंग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ है, यू ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस. तो पहले हम थोड़ा सा सब्जेक्ट के नेचर को यहाँ पे समझते हैं एंड लेट अस ट्राई टू फिगर आउट कि ये सब्जेक्ट हमको व्हाट इज इट ट्राइंग टू टेल. राइट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्ड इज पॉलिटिकल. राइट. पॉलिटिकल वर्ड क्या होता है, इसको यहाँ पे हम लोग समझते हैं. राइट. तो पॉलिटिकल वर्ड को आप सिंपली ऐसे कह सकते हो दैट, और आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिंपल आप पब्लिक रिप्लेस कर दो. पब्लिक. एंड पब्लिक को कैसे आप सेपरेट करते हो, समथिंग विच इज नॉट प्राइवेट. राइट. समथिंग विच इज नॉट प्राइवेट. इन शॉर्ट, एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कॉल्ड एज पॉलिटिकल इफ इट इज डिजाइंड टू रेगुलेट द पब्लिक कम्युनिटी. राइट. तो दैट इज कॉल्ड एज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. कुछ ना कुछ आप देखोगे पॉलिटिकल से, पब्लिक से डीलिंग कर रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से द म्युनिसिपैलिटी. राइट. म्युनिसिपैलिटी को देखो, फॉर एग्जाम्पल आप सबके, आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट बी हैविंग द म्युनिसिपैलिटी और पंचायत. नाउ कैन आई से इट इज अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन? एनी डे इट इज रेगुलेटिंग द रोड्स. राइट. इट इज रेगुलेटिंग द सीवेज. राइट. तो ये सब क्या है, इट इम्पैक्ट्स द लाइफ ऑफ ऑल. तो पब्लिक है. सेम वे यू कैन से गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. राइट. ये सब क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू इम्पैक्ट और दे आर ट्राइंग टू रेगुलेट द एंटायर कम्युनिटी. अच्छा, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात है. राइट. व्हेन वी आर इन अ प्राइवेट स्पीयर, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर इन आवर होम्स, राइट, देन व्हाट हैपेंस इज वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट. बट imagine if everyone leaves its home, right? सब कोई छोड़ के आ जाए, घर से बाहर आते हैं, रोड पे आप लोग जाते हो. अब अगर रोड पे ये रूल्स ना हो कि भाई लेफ्ट साइड में नहीं चलना है, सबको राइट साइड में चलना है, या कोई भी कैन डू वट एवर इट वॉन्ट्स, तो क्या होगा, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, क्या होगा? देयर विल बी अ लॉट ऑफ chaos, a lot of accidents, a lot of deaths, right? So that is why we'll be studying the basic reason why any political organization comes into play is because of the fact that it has a purpose of security. It has a purpose of security. This is very very important. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है. तो it is trying to regulate the political affairs, it is trying to regulate the public affairs, and वो कहीं ना कहीं security से linked है. That is why अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो स्टेट आता है उसका सोल रीजन ही क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, to provide security, right? So this is the basic purpose why any political organization is formed. That is, it wants to regulate the entire whole community. ठीक है. तो ये क्या करेगी, it will take decisions on behalf of everyone, right? And then क्या होगा, everyone follows it, and when everyone follows it, simply order is restored, and when order is restored, simple, we become secure, right? So this is the basic purpose of a political organization. ठीक है. तो something that is public. अब सेकेंड चीज़ की बात करते हैं. सर, हाउ डू वी कम टू नो कि ये पब्लिक है या प्राइवेट? राइट. सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है, हाउ डू वी कम टू नो? राइट. दैट इज
there is always a debate, private versus public. For example, if you see abhi recently Aadhaar Act, right, it was put into a lot of limelight because of private public. Similarly, you can say digital, right, digital domain, oftenly it is said ki it is hurting our privacy, right. So हमेशा ये domain, हमेशा there is a fight between public and private कि कहीं जो हमारा political organization है वो हमारे घर में तो नहीं घुस रहा. Isn't it trying to regulate something which it should not, right? And that is why this entire subject is a very, very debatable subject. It is a very, very debatable subject because of the fact that there is no very fine, you can say no very strict separation between public and private, right? For example, if you want to see North Korea, a perfect example of a totalitarian form of government. अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे in fascism. What is a totalitarian form of government? A totalitarian form of government is one which regulates total aspect of your life. Forget the roads, forget the municipality, forget the sewage. It will be regulating what do you wear, right? It will be regulating what do you in how is your hairstyle, right? There is a law in North Korea कि अगर कोई भी वहाँ का हेयर स्टाइल if it doesn't matches the king, he will be gone, right? So again, the public is coming into private. So similarly, different forms of, you can say, organization, you can say the the political organization exist, right? But that is why this subject is oftenly very, very debatable, and we'll be studying this a lot. ठीक है? In fact, the very definition of public is contested, right? Some people will come and they will say, I'm giving the example that this public organization, right? This public organization is just another organization. Therefore, it should not be given that much importance, right? They will be saying that it is just a part of society. ठीक है? Society ने इसको power दी है. Some people will say, नहीं, this is the topmost institution. It controls the society. I'm just trying to give an example. ठीक है? अभी आगे बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे. But I hope थोड़ा आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है हम लोग क्या करने वाले हैं. ठीक है? तो पॉलिटिकल आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा. अभी हम लोग इसके वर्ड रूट में भी जाएंगे, पोलिस से भी लिंक करेंगे, राइट. बट फॉर नाउ आपको ये पता होना चाहिए दैट इट इज़ गोइंग टू रेगुलेट द पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ. एंड इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने इसको यहाँ पे सिक्योरिटी से लिंक किया है, राइट. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राइट. एंड फॉर एग्जाम्पल आप देख भी सकते हैं नेशनल डिफेंस हो गया, राइट, कम्युनिकेशंस हो गया. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि यहाँ पे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्या करती है, रेगुलेट करती है. ठीक है, ये हमने इंपॉर्टेंट है. एंड बेनिफिट टू ऑल द मेंबर्स. तो ये हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी पॉलिटिकल के बारे में बात कर ली. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट ऑफ विद स्टडिंग दैट व्हाट एग्जैक्टली इज पॉलिटिक्स. ठीक है, ठीक है, पॉलिटिकल तो यहाँ पे कहीं ना कहीं समझ में आ गया, राइट. पॉलिटिक्स क्या होती है, ठीक है, पॉलिटिक्स कैसे आया, क्या आया, इसको यहाँ पे समझते हैं. सो देखिए, पॉलिटिक्स को आप ऐसे देख सकते हो, इट इज़ अ प्रोसेस. इट इज़ अ प्रोसेस. प्रोसेस कैसे, अगर आप लोगों ने यू मस्ट हैव हर्ड दिस कि यार ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, घर में बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, राइट. सो वेन एवर देर आर हायरार्किकल अरेंजमेंट्स, राइट, वेर एवर देर आर हायरार्किकल अरेंजमेंट्स एंड wherever people want to climb up this hierarchy, right, there are relations of power existing, right. सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन में हमारा बॉस, उसके नीचे मैनेजर्स, उसके नीचे और कोई मैनेजर्स और कोई मैनेजर्स, ऐसे ऐसे करते करते टीम लीड. सो ये क्या है, दिस इज अ प्रॉपर हायरार्किकल इंस्टीट्यूशन. एंड यहाँ पे सम पीपल आर बीइंग कंस्ट्रेन्ड अपॉन, सम पीपल आर ट्राइंग टू कंस्ट्रेन अदर, राइट. उसका बॉस कोई और है, वो किसी और का बॉस है, राइट. सो देयर एग्जिस्ट अ politics, right. So that is why you can say politics is nothing but it is about power. It is about power and how it is distributed, right, how it is distributed, right. And you know that power is everywhere. We'll be studying the postmodernist view of power. वो कहते हैं पावर हर जगह है. तो जो लोग ये कहते हैं पॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिटिकल पार्टी बना के इलेक्शन लड़ना, ना 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 ना, दैट इज़ वेरी वेरी नैरो, दैट इज़ वेरी वेरी नैरो डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स. आपके घर में पॉलिटिक्स होती है, राइट, राइट, रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, सम फ्यूड इज देयर. आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, राइट, रिगार्डिंग हु गेट्स द प्रमोशन,
right? In your school there is politics, in your college there is politics, right? Not necessarily regarding कि भाई मुझे PM बनना है तो मुझे politics में आना है, नहीं 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 नहीं, politics is everywhere, right? And that is why Max Weber, we will be studying about Max Weber later times, but Max Weber ने एक lecture दिया था, right? Politics as vocation पे, ठीक है? And in that lecture that was his very famous lecture of politics as vocation, right? अच्छा, don't make any notes because of the fact that I will be giving you, ठीक है? मैं आपको ये सारा कुछ दे रहा हूँ, ठीक है? सो आपको बस रीडिंग करना होगा, यहाँ पे बस आप समझो, राइट? ठीक है, ओके, तो नोट्स वगैरह नहीं बनाने। सो हर जगह यहाँ पे पॉलिटिक्स है, एंड इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर ही गेव अ वेरी वाइड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राइट? ही सेड दैट पॉलिटिक्स वुड इंक्लूड एनी सच सिचुएशन वेयर देर आर पावर रिलेशंस। जहाँ भी पावर रिलेशंस आपको दिख रहे हैं, पॉलिटिक्स होगी ही होगी, राइट? One is trying to dominate other, one is trying to, you can say, dominate the other, ठीक है? One is trying to restrain from other, right? So it would include all the situations where people were constrained by a set of structures, वही hierarchy, on institutions, ठीक है? तो इस तरीके से क्या है, जहाँ भी इस टाइप का आपको दिख रहा होगा वो आपको पॉलिटिक्स दिखेगी। द बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखेंगे सेक्शुअल पॉलिटिक्स, ठीक है? व्हाट इज सेक्शुअल पॉलिटिक्स, अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे द डोमिनेशन ऑफ द सेक्सेस, दैट इज मेन जनरली ओवर क्या, वुमेन, ये आपको दिखेगी। एंड इसी से देयर इज अ राइज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज फेमिनिज्म, ठीक है? तो फेमिनिज्म में क्या होता है, उल्टा होता है, वुमेन ओवर मेन, इस टाइप की बात चलती है। सिमिलरली यू विल बी सीइंग द रेशियल पॉलिटिक्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो इसमें क्या होता है, डोमिनेशन ऑफ, लेट अस से द वाइट्स ओवर द ब्लैक्स, राइट? तो यहाँ आपको रेशियल पॉलिटिक्स दिखाई देगी, ठीक है? सो पॉलिटिक्स इज रिगार्डिंग पावर, it has to be dealing with something called as power, relations of power, how this power is distributed, how one can capture power, right? ये सब कुछ हम यहाँ से डील कर रहे होंगे। This process is called as politics, ठीक है? And politics is present everywhere. आपको हर जगह यहाँ पे पॉलिटिक्स दिख रही होगी, राइट? ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे आपको पॉलिटिक्स नहीं दिख रही होगी, ठीक है? सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है? पॉलिटिकल को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है? पॉलिटिक्स को भी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रूट मीनिंग, कि यह आखिर रूट कहाँ से आता है, पॉलिटिक्स का जन्म कहाँ से लिया जाता है, राइट? इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है? सो बेसिकली जो वर्ड पॉलिटिक्स आता है, जो वर्ड पॉलिटिकल आया, ठीक है, इसका वर्ड रूट में अगर जाएंगे, सो दैट कम्स फ्रॉम पोलिस, राइट? इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड एज पोलिस, एंड पोलिस का मतलब था वहाँ पे समथिंग कॉल्ड एज स्टेट को आप मान लो। वैसे सिटी स्टेट है, उस टाइम सिटी स्टेट्स होती थी, बट आप स्टेट को मान लो, ठीक है? एंड इन ये जो वर्ड है पोलिस, डिफरेंट लोगों ने इसको डिफरेंट तरीके से बोला। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू इंग्लिश में जाओगे तो इसी को सिविटास बोला गया, ठीक है? और इसी से हमारा क्या आया, वर्ड सिविल। और आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस की, हाँ है ना? तो बस सिविल सर्विस इसी से ही आता है। पॉलिटिकल, पुलिस, स्टेट, सिटी स्टेट, सिविटा, राइट? समवेयर वहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स होती थी, राइट? दे यूज टू कॉल इट बाय डिफरेंट नेम। फॉर एग्जाम्पल द ट्यूटॉन्स, दे से इसको स्टेटस से बोलते थे, तो इसको स्टेटस भी बोल सकते हैं, राइट? सब एक ही वर्ड है, मकसद एक ही है, क्या? वही बात जो मैंने सबसे पहले आपको बताई थी। सबसे पहले क्या बताई थी सर? पब्लिक अफेयर, खत्म। सो पब्लिक अफेयर इज द फाइनल की वर्ड विच यू शुड बी नोइंग, राइट? सेम अलॉन्ग विद द नोशन ऑफ पब्लिक अफेयर, पब्लिक वेलफेयर, राइट? पुलिस, सिटी स्टेट, सिविटास, सिविल सर्विस, स्टेटस, एवरीथिंग, राइट? एंड मॉडर्न टाइम्स में इट वॉज निकोलो मैकियावेली जिसने पहली बार स्टेट वर्ड को यूज किया था। सो दैट इज हाउ स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। द मॉडर्न स्टेट, जो आज हम स्टेट बोलते हैं, वो मैकियावेली ने यूज किया था। दैट डज नॉट मीन कि स्टेट पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था यार। इट वॉज ऑफ द फॉर्म ऑफ पोलिस, इट वॉज फॉर्म ऑफ सिटी स्टेट्स, कोई उसको सिविटास बोलता था, कोई उसको स्टेटस बोलता था, बट फाइनली द मॉडर्न नेशन स्टेट वॉज declared, or you can say was invented by निकोलो मैकियावेली in modern times। और आज हम लोग political science में
नेशन स्टेट, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपरली स्टेट, वो मैकियावेली ने दिया था, राइट। एंड ये जो टर्म है, ठीक है, ये हुआ तो पॉपुलर मैकियावेली से, बट एग्जिस्टेंस काफ़ी पुराना है, राइट, एग्जिस्टेंस काफ़ी पुराना है, राइट। एंड दैट इज़ वाई अब जो टर्म को आप पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस इज़ द साइंस ऑफ स्टेट, is the science of this polis, is the science of the civitas, civil service status state. तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सब्जेक्ट में? Everything about the state, how it was born, how we can come into state, what are the types of states, how it was weakened, how it died, different forms of state, different types of state, everything will be studied, right? And आज से ही नहीं, if you see back during the times of कौटिल्य, अर्थशास्त्र, ठीक है, ठीक है, धर्मशास्त्र वगैरह, एवरीथिंग टॉक्स अबाउट दिस पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक लाइफ, राइट, पॉलिटिकल, पुलिस, सिटी स्टेट, सब एक ही बात है, राइट। सो ये हमारा सेंट्रल थीम रहने वाला है। इट विल बी स्टडिंग स्टेट की साइंस, स्टेट साइंस हम पढ़ेंगे। अब आओ अपने सिलेबस को देखो, लेट्स लुक एट द सिलेबस अगेन। डजंट द स्टेट हैज़ टू डील विथ जस्टिस? ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली justice is one of the prime reason why the state was born. मैंने अभी आपको बताया था, security तो आता है, right? Isn't the state has to deal with power? Power is a part of the syllabus. Doesn't the state has to deal with liberty? बिल्कुल भाई, state has to ensure that there is a liberty of everyone, right? Doesn't the state has to deal with some form of equality? बिल्कुल भाई, equality is linked to justice, तो equality भी आएगा। तो सी, we'll be studying justice, we'll be studying power, we'll be studying liberty, we'll be studying equality. Everything has to deal with the state. कहीं ना कहीं स्टेट से वो डील हो रहा होगा। We'll be studying democracy. अब डेमोक्रेसी क्या है? It is a form of government, right? So state, government एक ही बात है। अभी डिफरेंस भी बताऊंगा, but I'm just telling you, we'll be studying democracy, right? Someone will say totalitarian, so again it is a form of state. Fascism, we will be studying fascism. ठीक है। सो ये सब कुछ अब आप देख पा रहे होगे दैट हाउ एवरीथिंग इज लिंक्ड टू द स्टेट, हाउ एवरीथिंग इज लिंक्ड टू, यू कैन से, पब्लिक वेलफेयर, एंड दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। एंड दैट इज आई होप यू ऑल आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग कि भाई आप लोग आओगे, स्टेट का पार्ट बनोगे, यू विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, राइट, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। दैट इज व्हाट इज योर सोल क्राइटेरिया। आई एम अज्यूमिंग द राइट क्राइटेरिया, राइट, ठीक है। अब वो अलग बात है, आप किसी और चीज़ के लिए आ रहे हो, ठीक है, बट दिस इज़ द प्राइम रीज़न, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पॉलिटिकल साइंस का मैंने आपको एक बताया कि क्या चीज़ हम पढ़ने वाले थे, ठीक है। नाउ ऑन दिस नोट, अगर किसी का भी कोई डाउट है तो 1 सेकेंड के लिए पूछ सकता है, एल्स वी विल कंटिन्यू। सो नाउ लेट अस बिगिन द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पॉलिटिकल को भी डिस्कस कर लिया, राइट, पॉलिटिक्स को भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। एंड आई टोल्ड यू व्हाट दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट, ठीक है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस नाउ डिस्कस द सो कॉल्ड एज द मॉडर्न नेशन स्टेट। स्टेट पे पहले थोड़ा सा और बात करते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नाउ वी आर डीलिंग विद द मॉडर्न नेशन स्टेट, दैट टर्म वॉज गिवन बाय मैकियावेली, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा बेसिक समझते हैं एंड देखते हैं हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी, राइट। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्टेट, दिस मॉडर्न नेशन स्टेट, इट कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट से ये मिलके बनता है, ठीक है। अभी हम सब बात करेंगे। GSTP, व्हाट इज दिस G? इट गवर्नमेंट। व्हाट इज दिस S? sovereignty, sovereign government. What is this T? It should have a fixed territory. And what is this P? It should be having the fixed population. These are the 4 chief essential features of a modern nation state. यानी उसके पास एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट सॉवरेन होनी चाहिए, उसके पास एक फिक्स्ड टेरिटरी होनी चाहिए एंड एक फिक्स्ड पॉपुलेशन भी होनी चाहिए। एट अ टाइम फिक्स्ड पॉपुलेशन तो होनी चाहिए। द बेस्ट एग्जाम्पल मैं अब आपको एक आपको दिखाता हूँ। क्या ट्राइबल ज़माने में कैन वी कॉल इट एज अ स्टेट? कैन वी कॉल दिस एज अ मॉडर्न नेशन स्टेट? ट्राइब्स अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक टाइम्स में या उससे पहले के टाइम से बात करें, गवर्नमेंट डेफिनेटली थी, सभा समिति टाइप की कुछ ना कुछ थी, सॉवरेनिटी भी थी,
बिल्कुल, दे वर सॉवरेन इन नेचर। क्या एक उनके पास फिक्स टेरिटरी थी? नो, दे यूज टू रोम फ्रॉम हियर एंड दियर, राइट? It was primarily an agrarian society, it was primarily a pastoral society, right? So we cannot call them a nation state, we cannot call them a state, sorry abhi ke liye, right? Similarly, was India before 1947 a modern nation state? Well, it had a government, बिल्कुल भाई, ठीक है। Was it sovereign? No, it was not, ठीक है। टेरिटरी, बिल्कुल भाई, टेरिटरी फिक्स थी, पॉपुलेशन भी ऑलमोस्ट फिक्स थी। तो ये क्या है? ये आप देखोगे तो ये भी स्टेट नहीं था, राइट? सो अ स्टेट इज समथिंग जहां चारों एक साथ मिलनी है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर गवर्नमेंट इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्टेट? द आंसर टू दिस इज यस। गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट. Government is a part of the state. Some few people who are running this state, but state खुद में ही काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर तो टेरिटरी भी आती है, पॉपुलेशन भी आता है, राइट? सो यू विल बी कमिंग द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. बट येस, इन मॉडर्न टाइम्स इफ यू सी, तो गवर्नमेंट ही डोमिनेट कर रही है. तो बाकी एलिमेंट्स कहीं ना कहीं यू कैन से दे आर बीइंग डॉर्मेंट इन नेचर. दैट इज़ वाई इन मॉडर्न टाइम्स यू विल सी गवर्नमेंट इक्वल टू स्टेट. बट वैसे नहीं होता. गवर्नमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट, राइट? गवर्नमेंट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म. लेट अस से डेमोक्रेसी, ठीक है, लेट अस से थियोक्रेसी, ठीक है, द रिलीजन इज रूलिंग, ठीक है, लेट अस से टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, मोनार्की, राइट? एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन बी देयर, ठीक है. दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ बट स्टेट. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट होना जरूरी है, ना कि डेमोक्रेसी. अगर इस प्रिंसिपल पे हम जाएं, सो इवन सऊदी अरेबिया विल बी कॉल्ड एज अ स्टेट. वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, बट दे हैव अ मोनार्की, यानी गवर्नमेंट इज देयर. दैट किंग मोहम्मद बिन सलमान इज सॉवरेन, राइट? देन इट हैज़ अ फिक्स टेरिटरी, बिल्कुल. इट हैज़ अ फिक्स पॉपुलेशन, सो इट इज़ अ स्टेट, राइट? सो प्लीज़ रिमेंबर दिस. अभी हम आगे बहुत पढ़ेंगे, बस एक बेसिक आज टुडे वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बेसिक्स, नथिंग मोर. ये सब कहीं भी एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, बट हमको ये पता होना चाहिए. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? Their even territorial integrity has suffered. Can we call them a nation state? Yeah, not exactly, because their territorial integrity has suffered, but chiefly you can call them. See, again, there is no fixed definition. Again, ये जो नेशन स्टेट वगैरह हैं, ये क्लेम करते हैं. ऐसे तो पैलेस्टीनियंस ऑल्सो क्लेम देम, बट जनरली इट इज सेड यूनाइटेड नेशंस में, आज के ज़माने में, इफ़ यूनाइटेड नेशंस एक्सेप्ट्स यू एज अ स्टेट, तो फिर आप मॉडर्न नेशन स्टेट हो. तो वहाँ पे 195 कंट्रीज ऑलमोस्ट हैं, सो दे आर अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न नेशन स्टेट, ठीक है, जनरली. एंड पैलेस्टीन को ये नहीं माना जाता है, ठीक है. अभी हम बात करेंगे. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड अदर एसोसिएशंस. स्टेट और अदर एसोसिएशंस में क्या चीज़ अलग है, इसको यहाँ पे हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है. वेल, द फर्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है कैसे डिफरेंट है, इज स्टेट वर्सेस सोसाइटी, ठीक है. सेकंड, स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है. थर्ड, स्टेट वर्सेस नेशन से ये कैसे अलग है, राइट? तो ये तीन डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ये तीन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो ये आपको यहाँ पे पीडीएफ दिखाई दे रही है, राइट? तो डिस्टिंक्शन ऑफ द स्टेट विद द अदर एसोसिएशन, या जो आपको रीड करने को दूंगा, डोंट वरी, दिस वी आर कवरिंग फ्रॉम इग्नू. कोई अगर स्टूडेंट है जो सोच रहा है कहाँ से कवर कर रहे हैं, तो ये हम इग्नू से कवर कर रहे हैं. कुछ बेसिक्स इग्नू के बहुत अच्छे हैं, उसके बाद हम लोग अपनी बुक से कवर करेंगे, ठीक है. तो अगर हम कॉमन मैन की बारे में बात करें, तो जनरली कॉमन मैन तो क्या करेगा, ही विल नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन स्टेट, सोसाइटी, गवर्नमेंट, राइट, नेशन. बट एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट डेफिनेटली नोज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट वर्सेस सोसाइटी वर्सेस गवर्नमेंट वर्सेस नेशन. ये चारों में आपको डिफरेंस यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है. लीगलिस्टिक व्यू, इसीलिए कहा जाता है ना, लीगलिस्टिक व्यू आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है. लीगली ये सब अलग अलग हैं, ये सब अलग अलग है, राइट? सबसे पहले लेट अस स्टार्ट ऑफ विद गवर्नमेंट, स्टेट वर्सेस सोसाइटी.
स्टेट वर्सेस सोसाइटी पे यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं एंड देखते हैं कि कैसे स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो अब यहाँ पे सोसाइटी को वैसे तो हम अच्छे से वील बी डीलिंग व्हेन वील बी स्टडिंग लॉक, जॉन लॉक को हम जब स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम सिविल सोसाइटी वगैरह को स्टडी करेंगे, देन हम और अच्छे से डील करेंगे। बट फॉर नाउ ऑनवर्ड्स यू कैन जस्ट से दैट इफ दिस इज योर इंटायर कंट्री देन देर आर मैनी इंस्टीट्यूशंस, राइट। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज द स्टेट, जो कि आपका गवर्नमेंट वगैरह रन कर रहा है, गवर्नमेंट, राइट, गवर्नमेंट रन कर रहा है, ठीक है। देन देर आर यू कैन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, then there are you can say anything else, you can say like social institutions, various social institutions, कोई organization है, ठीक है। then you can say these are economic institutions वगैरह। तो ये सब जो हैं these form the part of the society, these form the part of the society, right। and अब यहाँ पे भी क्या होती है, there is a debate, there is a big debate। कैसे? many thinkers से कि नहीं, जो ये सोसाइटी है इसी को हम स्टेट बोलेंगे, दे कॉल इट स्टेट। एंड हम लोग देखेंगे, राइट, देर आर थिंकर्स लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, वो क्या बोलते हैं कि भाई ये जो स्टेट है दिस इज नथिंग बट सोसाइटी, राइट। स्टेट सोसाइटी में कोई अंतर डिफरेंस नहीं है, राइट, इस टाइप की बात करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज द आइडियलिस्ट थिंकर्स, अभी हम विल बी डिस्कसिंग इट लेटर, ठीक है। दे से पॉलिटिक्स इज एथिक्स, पब्लिक इज प्राइवेट, राइट। इनका नहीं मानना है कोई पब्लिक और प्राइवेट में अंतर होता है। इनफैक्ट एक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सम प्लेटो, ठीक है, ही सेज भाई सबकी बीवी कॉमन, राइट, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स आप लोगों ने सुना होगा। सो दे टॉक अबाउट समथिंग लाइक एवरीथिंग इज प्राइवेट, प्राइवेट इज पब्लिक, पब्लिक इज प्राइवेट। तो दे डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन सोसाइटी एंड द स्टेट, राइट। एथिक्स इज पॉलिटिक्स, इनका मानना है एथिक्स इज पॉलिटिक्स। अभी हम आगे बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। बट देर आर मेनी थिंकर्स, लिबरल थिंकर्स, दे से नहीं ऐसा नहीं है। देर is a entity called as government or the state, right? Its duty is to ensure the safety, the security of society, and that is why आप लोगों ने सुना होगा state is a night watchman, सुना है नाइट वॉचमैन वगैरह, थोड़ा बहुत तो याद होगा, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे चौकीदार होता है, रात को सीटी मारता है, what does it do? It ensures you are secure, so you are the society, ठीक है। सो इनका मानना है लिबरल थिंकर्स का कि स्टेट इज जस्ट अ वन ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशन हुज मेन ड्यूटी इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, इट एक्ट्स एज अ नाइट वॉचमैन, राइट। इट्स ड्यूटी इज टू एंश्योर दैट दीज पीपल एंजॉय देयर लिबर्टी, राइट। सो ये है स्टेट वर्सेस सोसाइटी। डिबेट हमेशा रहता है, देयर इज ऑलवेज अ डिबेट, ठीक है। एंड इनका यही मानना है कि स्टेट इज जस्ट वन इंस्टीट्यूशन लाइक द मैनी अदर। इसका टास्क है टू यू कैन से न्यूट्रली आर्बिट्रेट कर दो, बिकॉज इन सोसाइटी लड़ाई तो होनी है, सोसाइटी में लड़ाई तो होनी है। अब दो बंदों के बीच में लड़ाई हो गई, किसके पास जाएंगे? दे विल गो टू स्टेट। तो बस स्टेट इज नथिंग, स्टेट इज लाइक अ आर्बिट्रेटर, खत्म, स्टेट का और कोई काम नहीं है, राइट, ठीक है। तो ये लोग ऐसा मानते हैं। फिर अनदर डिफरेंस इज कि स्टेट इज वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। आपको यहाँ पे पूरा हायरार्किकल स्ट्रक्चर दिखाई देगा, राइट। प्राइम मिनिस्टर है, देन उसके बाद आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, देन उसके बाद सेक्रेटरी है, एंड ऑल दैट थिंग। सोसाइटी इज नॉट दैट मच ऑर्गेनाइज्ड, सोसाइटी इज लाइक रैंडम, राइट। सो जनरली सोसाइटी में आपको कुछ नहीं दिखता, ठीक है। फिर बहुत सारे थिंकर्स कहते हैं कि भाई स्टेट को सोसाइटी ने ही बनाया है। सम पीपल फ्रॉम सोसाइटी दे केम अप, दे फॉर्म द गवर्नमेंट, एवरीबडी अग्रीड that yes we will obey your rules, we will obey the regulations। तो yes, तो क्या है, सोसाइटी से स्टेट गया है। some people say नहीं, स्टेट इज नेचुरल, स्टेट को भगवान ने बनाया है to ensure security and all that, right। some natural powers have made, right। state comes into existence before man, right। क्योंकि जब स्टेट नहीं था so man was there but his life was not good, it was very very dangerous। So it is ultimately the state who is protecting the society, therefore state is natural, state is like there is one thinker called as Hegel, वो कहता है state is march of God on earth, right। बाद में देखेंगे, बट तो ये डिबेट चलती है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट डिबेट, यू डोंट हैव टू सी व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, जस्ट नो द डिबेट, ठीक है। सो स्टेट भी आपका ये कंटेस्टेड कंसेप्ट है, ठीक है। तो हमने स्टेट और सोसाइटी में भी डिस्कस कर लिया, राइट। स्टेट एंड गवर्नमेंट में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द स्टेट, द मेन चीफ हैंडलिंग जो स्टेट को रन करती है, राइट, दैट इज द गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ
नाउ कम्स इज स्टेट एंड नेशन. स्टेट एंड नेशन पे थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके. सो लेट अस स्टार्ट ऑफ विथ स्टेट वर्सेस नेशन. ठीक है, तो स्टेट वर्सेस नेशन का इफ आई गिव यू द बेस्ट एग्जांपल, देन नेशन is a feeling by heart, right? It is a feeling by heart, and state is the legality of this feeling. State is the legal agreement. ठीक है, that's it. When she is your, you can say, girlfriend or boyfriend, then there is a nation, there is a feeling. But the day you get married, you are state, right? So nation की officially कोई definition exist नहीं करती. Just one definition, that is the feeling of oneness. Feeling of oneness. अब भाई feeling of oneness तो कहीं भी आ सकती है. For example in Canada, right? For example in Canada there are a lot of Sikh people. ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे लो जी ये मिनी पंजाब बन गया. हाँ है ना, बट मिनी पंजाब does not have a legal existence. It is Canada. मिनी पंजाब कुछ नहीं है, ठीक है, बट ये कैनेडा है. Similarly, you will be seeing some community forming its own ghetto. तो वो क्या है, एक feeling of oneness है, because of language, because of, let us say for whatever reason we are one, because of some caste. तो ये क्या है, feeling of oneness. So that is the development of nation. ठीक है, and state is the legal entity. It has 4 aspects: government, sovereign, territory, people. ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना. ठीक है, तो this is what is state versus nation. ठीक है, अब मॉडर्न टाइम्स में हम क्या बोलते हैं, नेशन स्टेट बोलते हैं. मॉडर्न टाइम्स में हम नेशन स्टेट्स बोलते हैं. ठीक है, नेशन स्टेट भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज नेशंस दे, इनको फीलिंग ऑफ वननेस है. फॉर एग्जाम्पल द पीपल स्पीकिंग फ्रेंच, ठीक है, दे वर ऑलरेडी यूनाइटेड बाय दिस कॉमन डेट. दे थॉट लेट अस गवर्न देमसेल्व्स. तो उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन करा, बाहर फेंक दिया, लड़े, एंड देन दे बिकेम द मॉडर्न नेशन स्टेट. तो इनको हम नेशन स्टेट्स बोलते हैं. ठीक है, सेम गोज फॉर जर्मन्स, राइट. सो व्हेन दिस नेशन, दे ये लोग यूनाइट होके दे देमसेल्व्स गवर्न, तो वो स्टेट में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, नथिंग मोर. ठीक है, तो ये मॉडर्न नेशन स्टेट्स क्या होता है, ये दिस इज अ टर्म ऑफ मॉडर्निटी. क्योंकि पहले के टाइम्स में क्या था, देयर वॉज नो सच थिंग कॉल्ड एज नेशन. इनफैक्ट हम देखेंगे there were many factors like growth of capitalism, right? There were factors like colonization, etc., which led to development of a lot of nation states. In fact, इंडिया के बारे में क्या कहा जाता है, इंडिया इसको कहा जाता है नेशन नहीं है, इंडिया इज नेशन इन मेकिंग. आपने बहुत बार सुना होगा. तो हमारे पास कुछ कॉमन थिंग तो है ही नहीं, बट इफ़ यू लुक एट आवर हिस्ट्री, इफ़ यू लुक एट आवर हिस्टोरिकल स्ट्रगल, राइट, हिस्टोरिकल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये क्या है, दैट इज़ अ यूनाइटिंग फैक्टर विच यूनाइट्स अस. इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि इट इज़ ब्रिटिशर्स हु हैव हेल्ड अस टू यूनाइट. नहीं तो हम लोग तो आपस में ही लड़ने वाले थे, राइट. पेजेंट्स उससे लड़ रहा था, हिंदू मुस्लिम से लड़ रहे थे, बट देन वी रियलाइज्ड कि अरे द मेन टारगेट इज ब्रिटिश, लेट अस यूनाइट, एंड देन वी एमर्ज्ड एज व्हाट, एक नेशन की तरह एमर्ज हुए, एंड लेटर ऑन आज़ादी मिल गई तो स्टेट में कन्वर्ट हो गए, राइट. तो नेशन स्टेट ऐसे फॉर्म होते हैं, राइट. बट अगेन ये फिनोमेना हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है नेशन स्टेट वगैरह, बट थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि नेशंस एंड स्टेट्स में अंतर क्या होता है. ठीक है, अगेन नेशन इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी कंटेस्टेड. ठीक है, फॉर एग्जांपल पैलेस्टीनियंस, ठीक है, पैलेस्टीनियंस अपने आप को कहते हैं कि हम एक नेशन स्टेट हैं, ठीक है, बट लोग नहीं मानते. द UN डज नॉट एक्सेप्ट. सेम चीज़ आप लोगों ने सुना होगा, देयर इज़ अ कम्युनिटी, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट नेम, ठीक है, पाश्तून्स. ठीक है, पाश्तून्स, दे आर ऑल्सो अ लार्ज कम्युनिटी जिनके पास अपना फीलिंग ऑफ वननेस है. ठीक है, बट दे डोंट हैव वन स्टेट. ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल पाश्तून्स का है. दे आर स्प्रेड हेयर एंड देयर. ठीक है, तो ये चीज़ भी है. ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा. आई होप जो डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट है, ठीक है, वो क्लियर हुआ होगा. ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा. नेशंस एमर्ज्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, जबकि स्टेट्स हमेशा से थे. क्यों स्टेट्स हमेशा से थे, गवर्नमेंट तो वहाँ पे थी, राइट, सॉवरेनिटी भी उस गवर्नमेंट की थी, टेरिटरी भी थी, पॉपुलेशन भी थी. ठीक है, इंडिया में तो थे ना. इंडिया को देखा जाए तो भाई इंडिया वॉज अ स्टेट इन द सेंस इंडियन गवर्नमेंट के पास पावर नहीं थी, बट ब्रिटिश तो थे ना, तो स्टेट तो था.
स्टेट की तरह हमारा रूलिंग हो रही थी, बट जो नेशन स्टेट है या जो इंडियन इंडिपेंडेंस है, ठीक है, दैट बॉट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. नेशन आया, नेशनलिज्म आया, हम लोग पढ़ेंगे 1B में थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म, राइट. तो वहाँ हम ये बात करेंगे, ठीक है. बट व्हाट हैपेंड विद द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, देयर वाज अ फीलिंग ऑफ वननेस आई, ठीक है, कि भाई वी आर ऑल वन, ठीक है. आप लोगों ने सुना होगा समथिंग कॉल्ड एज, नेपोलियन ने क्या करा था, नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड लगा दिया था कि भाई बाहर वाले कोई वो नहीं बेच पाएंगे यहाँ पे सामान, ठीक है. तो ये क्या हो रहा है, फीलिंग ऑफ वननेस टाइप की आई ड्यू टू कैपिटलिज्म, ड्यू टू कोलोनाइजेशन वगैरह, एंड देन यू कैन से द नेशन डेवलप्ड, ठीक है, नेशन डेवलप, ठीक है. तो इसीलिए द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स आर नॉट प्री रिक्वेस्ट ऑफ अ नेशन. नेशन में बस एक ही चीज़ ज़रूरत है, दैट इज़ यू शुड बी हैविंग द फीलिंग ऑफ वननेस. अगर ये फीलिंग तुम्हें आ गई तो यू आर नेशंस, ठीक है. इसीलिए योगेंद्र यादव कहते हैं क्या, इंडिया इज़ नॉट अ नेशन स्टेट, इंडिया इज़ अ स्टेट नेशन. अगर आप बिहार में जाओगे तो आपको बिहारियों वाली फीलिंग आएगी, तो आपको वननेस है. पंजाब में जाओगे पंजाबी वाली फीलिंग आएगी, ठीक है. आप कर्नाटक में जाओगे कनाडा की आएगी, राइट. सो स्टेट लेवल पे इंडिया में बहुत सारे नेशंस आपको दिखाई देते हैं, ठीक है. तो योगेंद्र यादव जी कहते हैं हम नेशन स्टेट नहीं है, हम स्टेट नेशन है, स्टेट नेशन. जम्मू कश्मीर जाओगे कश्मीरियों वाली फीलिंग आएगी, राइट. तो स्टेट नेशंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. सो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है. बट येस, with times to come we are progressing, we have developed 75 years हो चुके हैं इंडिपेंडेंस के, राइट. वी हैव ऑलमोस्ट डेवलप्ड इनटू अ फुल फ्लैश नेशन स्टेट्स, ठीक है. तो ये भी हम खैर जब हम डेमोक्रेसी वगैरह पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, राइट. तो हम वहाँ पे ये चीज़ देखेंगे, ठीक है. तो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है, कि लीगलिस्टिक व्यू क्या कहता है. लीगलिस्टिक व्यू ऑफ द स्टेट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एज अ लीगल कॉन्सेप्ट एंड अदर सोशल इंस्टीट्यूशन. लीगैलिटी याद रखना सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है, लीगैलिटी सिर्फ स्टेट की होती है, याद रखना. सोसाइटी का कोई लीगल एस्पेक्ट नहीं है, कोई लीगल अस्तित्व नहीं है, राइट. आपकी नेशन का कोई लीगल अस्तित्व नहीं है, राइट. ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट येस, इन टाइम्स टू कम, इन मॉडर्न टाइम्स आज क्या हो रहा है, क्या स्टेट सब कुछ वेलफेयर कर सकता है? नहीं. वी हैव स्टडीड, इकोनॉमिक सर्वे भी कहता है कि कोई भी प्रोग्राम को इफ़ इट वांट्स टू गेट, यू कैन से implemented very well on ground, then what it has to be, the solution must be local. Locals have the better, you can say, remedy to local problems, and that is why we have the development of panchayati raj, हाँ है ना, municipality, to bring more and more people, to bring more and more society people into state, so that this difference can be minimized, because welfare programs cannot be successful if there is no participation of the government, of the people, ठीक है. वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है, ठीक है, एंड दैट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट सेज दैट गुड गवर्नेंस हैज़ टू बी सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस. सेम चीज़ सेकेंड आर्क भी कहती है, राइट. वर्ल्ड बैंक भी यही कहता है, ठीक है. तो दैट इज़ वाई आप देखोगे पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी क्यों आया हमारे देश में, ठीक है. हमारे देश में 1992-93 में ही पंचायती राज क्यों आया, क्योंकि ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि भाई इससे पहले जो हमारी इकोनॉमी थी वो तहस नहस में जा रही थी. दैट इकोनॉमी वॉज सोलली बीइंग रन बाय फ्यू पीपल, लाइसेंस राज, कोटा राज, ठीक है, एंड पीपल वर बिल्कुल अलग, ठीक है. तो ये चीज़ डिसाइड हुई कि अब हमें एलपीजी रिफॉर्म्स लाने हैं, तो वी नीड द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सोसाइटी एज वेल. दैट इज़ वाई यू सी 1991 में हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, 92-93 में हमारे यहाँ पंचायत रिफॉर्म्स आ गए, म्यूनसिपैलिटी रिफॉर्म्स आ गए, क्योंकि एलपीजी कैन नॉट बी सक्सेसफुल इफ़ देयर इज़ नो कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है. इसीलिए मॉडर्न टाइम्स में आज हम स्टेट और सोसाइटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं करते. स्टेट अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक सोसाइटी का, यू कैन से, देयर इज़ नो कंट्रीब्यूशन, ठीक है. ये आप देख सकते हैं. Just let me show you, read this line is very very important. कहाँ है, with the emergence of the welfare state, the difference between the state and society almost disappeared. The distinction between the state and the government is merely a technical one, right? And आज हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ही सबको बोलते हैं, स्टेट को, राइट. गवर्नमेंट इज इक्वलेंट टू स्टेट, ठीक है. Similarly, with the emergence of nation state, the difference between nation and a state is no more important, right? And same way क्या है,
these differences are further washed away by the pluralist अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे. These are thinkers who believe in multiple things. ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द व्यूज़ में बिलीव करते हैं. ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा डिफरेंस में नहीं मानते. ठीक है, तो डिफरेंट थिंकर्स हैव डिस्टिंग्विश्ड. तो आज इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखता. इसीलिए आप देखोगे दिस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ मैनी थ्योरीज. एंड बस वही सारी थ्योरीज हमारे पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है. एग्जैक्टली यही सारी थ्योरी पार्ट है. ठीक है, जब हम मैं आई विल टीच यू द थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म, तो वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल नेशंस, आर्टिफिशियल नेशंस. ठीक है, तो नेचुरल नेशंस आर नेशंस जो कि फीलिंग ऑफ लैंग्वेज, फीलिंग ऑफ वन यू कैन से रिलीजन या कल्चर या किसी के नाम पे इवॉल्व होते हैं. ठीक है, जबकि आर्टिफिशियल नेशंस आर नेशंस विच हैव बीन क्रिएटेड राइट बाय द यू कैन से कॉलोनियल मास्टर्स. तो इस टाइप से वो हम आगे बात करेंगे. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये आई होप आपको यहाँ पे तक समझ में आया होगा. एनी डाउट्स, इफ़ एनी वन हैज़, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम. पूछ सकता है, कोई भी डाउट है. बिल्कुल, कर्द इज़ राइट. कर्द आर यू कैन से दे आर डिमांडिंग द वो ना कर्दिस्तान की. बिल्कुल बिल्कुल गुड. ठीक है, सो ये हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट के बारे में बात कर ली. ठीक है, पॉलिटिकल के बारे में बात कर लिया. ठीक है, वी हैव टॉक्ड अबाउट सोसाइटी, वी हैव टॉक्ड अबाउट नेशंस. ठीक है, एक बेसिक हम लोगों ने आइडिया दे लिया. क्योंकि ये सभी टर्म्स क्या होंगे, ये सभी टर्म्स हमको अब कहीं ना कहीं रिपीट होते हुए दिखाई देंगे. ठीक है, कहीं ना कहीं हमको दिखाई देंगे. राइट, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट ऑफ विथ द नेक्स्ट थिंग. अगली चीज़ को यहाँ पे हम देखते हैं. ठीक है, तो पॉलिटिकल हम लोगों ने देख लिया था. राइट, पॉलिटिकल यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया था. ठीक है, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं. ठीक है, वेस्टर्न को यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद वेस्टर्न. तो यहाँ पे हमें वेस्टर्न को यहाँ पे समझना ज़रूरी है. ठीक है, वेस्टर्न. ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, दिस इज़ व्हाट वी विल बी स्टडिंग. राइट, तो पहले हम यहाँ पे पॉलिटिकल तो समझ चुके हैं. लेट अस नाउ स्टडी द वेस्टर्न एंड थॉट. ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं. ठीक है, तो अब वेस्टर्न इज समथिंग, अगेन ये भी कंटेस्टेड है. ठीक है, बट इट इज़ जनरली सेड कि जो मॉडर्निटी जहाँ पहले आई, ठीक है, तो वो कंट्रीज़ आज वेस्ट कहलाती हैं. मॉडर्न यानी रेनेसा. ठीक है, रेनेसा जहाँ पहले आया, विच इज़ समथिंग रिगार्डिंग यूरोप, अमेरिका. ठीक है, सो प्राइमरीली दे आर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ग्लोब. अगर आप पूरा ग्लोब देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा. इफ़ दिस इज़ द ग्लोब, तो आपको जनरली ये वो यहाँ पे दिखाई देंगे ऑन द वेस्टर्न साइड, या अमेरिका वगैरह आपको दिखाई देते हैं. ठीक है, एंड ये अपना ईस्ट कहलाता है. ठीक है, ये अपना ईस्ट कहलाता है. सो जनरली क्या है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो ये पॉलिटिकल थॉट्स में सबसे पहला डेवलपमेंट भी दिखाई दिया, वो आपको प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली वगैरह, वो सब वेस्टर्न थिंकर्स थे. तो दैट इज़ वाई वेस्टर्न इज़ इम्पॉर्टेंट. एक बार मेरे स्टूडेंट मुझसे, आई वॉज टीचिंग समवेयर, तो उस वहाँ पे उसने पूछा कि सर हम वेस्टर्न वालों को क्यों पढ़ते हैं, इंडियन को क्यों नहीं पढ़ते. क्या इंडिया में उस टाइम नहीं हो रहा था? हो रहा था मेरे भाई, हो रहा था बिल्कुल. देयर वॉज ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल थाट, बट व्हाट डिड वी डू, हमने उस पर उतना स्ट्रेस नहीं दिया. ठीक है, वी कहते हैं ना, इंडियंस ने अच्छे से हिस्ट्री को लिखा नहीं है. ठीक है, जबकि वेस्ट वगैरह में इस सब में क्या हुआ, पब्लिशमेंट बहुत अच्छा हुआ, तो दैट इज़ वाई इट गॉट हाईलाइटेड. वरना अभी हम देखो कौटिल्य की अर्थशास्त्र, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्स्ट ऑन स्टेट क्राफ्ट. राइट, हम पढ़ेंगे, ये भी हमारे सिलेबस में. ठीक है, तो ये और जो आपका प्लेटो, एरिस्टोटल वगैरह चल रहा था, सेम टाइम चल रहा था. बट समहाउ यू कैन से जो वेस्ट है वो उन्होंने अपना ज़्यादा डोमिनेशन दिखाया. राइट, वी वर ऑलवेज रूल्ड ऑल्सो बाय द वेस्ट. तो कभी उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल थॉट को तवज्जो दी नहीं. तो राइट, इट इज़ सेड कि इंडिया में पॉलिटिकल थॉट कुछ नहीं है. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी. अगर आपको स्पिरिचुअलिज्म इन सब चीज़ों में ज़्यादा जाना है तो इंडिया में आओ. इंडिया में आपको पॉलिटिक्स से कुछ नहीं मिलेगा. बट दिस इज़ रॉन्ग. ठीक है, एनीवे. ठीक है, सो वेस्टर्न इज समथिंग रिगार्डिंग द वेस्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है थॉट. तो थॉट को यहाँ पे समझते हैं. ठीक है, सो यू मस्ट हैव हर्ड कि थॉट क्या होता है. ठीक है, अब यू आर सिटिंग एंड आपको सडनली कोई थॉट आया. ठीक है, तो थॉट इज एनी आइडिया, यू कैन से, विच इज एनी आइडिया, बट दिस आइडिया इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स. वन इज योर टाइम and second is the space. One is the time and second is the space. ठीक है,
तो ये कहलाएगा आपका थॉट. आपको अभी थॉट आया, बट दिस थॉट ऑटोमेटिकली इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द टाइम एंड स्पेस, राइट. ठीक है, अब ऐसे देखो कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कोई बंदा विलेज में बैठा है तो उसका थॉट अलग होगा, एंड डेफिनेटली कोई बंदा सिटी में है बैठा है, ठीक है, बहुत साल से रह रहा है, तो उसका थॉट अलग होगा. तो स्पेस इज डिफरेंट, राइट. एंड सेम चीज़ गोज फॉर टाइम. मिडाइवल टाइम्स में थिंकिंग अलग थी, मॉडर्न टाइम्स में परहैप्स थिंकिंग अलग है, राइट. यहाँ सती वॉज अलाउड, यहाँ सती इज बैंड, राइट. सो स्लेवरी, सेम चीज़ गोज फॉर स्लेवरी. तो ये जो थॉट है, जो आइडियाज़ हैं, ये टाइम एंड स्पेस पे डिपेंड करते हैं. एंड एक और चीज़ इसका की पॉइंट ये है दैट हमें किन के आइडियाज़ को पढ़ना है. वी हैव टू कंसिडर, वी हैव टू रीड द आइडियाज़ ऑफ व्हाट, द डिस्टिंग्विश्ड थिंकर्स एंड फिलोसफर्स, राइट. सो व्हाट इज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट? इट बेसिकली मीन्स द political thoughts of the distinguished Western thinkers, right? And किसके regarding? These thoughts are regarding the politics, the political public aspect of life के बारे में कुछ वेस्टर्न के महान ज्ञानी लोग क्या सोचते हैं, इसको हम पढ़ेंगे, राइट. सो हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्लेटो. सो प्लेटो उस टाइम की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. Same cheese goes for Aristotle. Same cheese goes for let us say Machiavelli. Same cheese let us say goes for Locke, Mill, Hobbes. ये लोग क्या सोचते हैं, इनको हमें पढ़ना है, ठीक है. What is the view on this public life, how it should be run, right? What are the do's, what are the don'ts, right? What do they think about this power? इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, right? So this is what, this is called as the पॉलिटिकल थॉट, ठीक है. अब यहीं पे क्या है, एक डिफरेंस आपको समझना है, दैट इज पॉलिटिकल थॉट. यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वर्सेस पॉलिटिकल फिलॉसफी. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो इसको ऐसे समझो, आप यहां पे बैठे हो, यू आर दिस ए पर्सन, यू आर इन अ मार्केट, राइट. And you are simply observing things. You are like अरे यार ये डस्टबिन बेकार है, ठीक है, वो कितना गंदा है, ये वो चीज़ों पे. You are just observing the present things. So your thought is basically about the current present situation. But a philosopher या philosophy जब आप कब करोगे, when you think of the ideal situation, कि यार this dustbin should not have been here, it should have been here, right? यहाँ पे कुछ एक वो समथिंग लाइक यू कैन से एक ऑटोमेटिक कुछ होना चाहिए जो ऑटोमेटिकली यहाँ से उठा के सामान को फेंक दे, इस टाइप से, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. सो बेसिकली पॉलिटिकल थॉट इज व्हाट इट इज. एंड द डे यू टॉक अबाउट द आइडियल सिचुएशन, द डे यू स्टार्ट गिविंग सोल्यूशंस, द डे यू स्टार्ट टू से द नो, दिस इज नॉट, दिस इट शुड बी, दैट इज व्हाट ऑट टू बी. Right, what ought to be. This, you are entering the domain of the political philosophy, right? So when जब भी political thought what is से what ought की ओर जाएगा, right? When you're using this what is to give what ought, you are entering into the realm of political philosophy, right? So political philosophy refers to a branch of learning, right, which is primarily concerned with the best aspect, right, which is concerned with, also called as the normative aspect, right. normative, norm से डील करता है, values से डील करता है, right. एक है यहाँ बैठे हो पॉलिटिकल थॉट में, आप डेमोक्रेसी के बारे में सोच रहे हो, राइट. सो डेमोक्रेसी के बारे में आप क्या सोच रहे हो, हाँ यार इलेक्शन होने चाहिए, पीपल को राइट टू वोट होना चाहिए, वो बस. बट एक बंदा फिलोसफर डेमोक्रेसी के बारे में क्या सोच रहा है, भाई डेमोक्रेसी में सबके पास आज़ादी होनी चाहिए, ट्रू आज़ादी, समथिंग लाइक कन्हैया कुमार तुम बन गए, ठीक है. वो क्या चिल्ला रहा था कि हमें आज़ादी चाहिए, बट आज़ादी किससे, यू आर ऑलरेडी फ्री. नहीं, एजुकेशन सबके पास होनी चाहिए, हाँ ना, यू आर एंटरिंग टू दैट डोमेन, ठीक है. डेमोक्रेसी में डिग्निटी होनी चाहिए, राइट. तो ये चीज़ होनी चाहिए. इसीलिए आप देखोगे काफ़ी बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पे लोग पोस्ट करते हैं, लेट अस बी फ्री फ्रॉम व्हाट,
फ्री फ्रॉम इलिटरेसी, फ्री फ्रॉम पॉवर्टी. तो ये सब क्या है? दीज आर द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, दीज आर द नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी. बस तुम आ गए, फिलोसफिकल एस्पेक्ट में घुस गए तुमने, राइट? फिलोसफिकल डोमेन में आप घुस गए. यू आर एंटरिंग इनटू द मॉरल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट में आप घुसते हो, राइट? ठीक है. You are searching for what is the best form, the pursuit of the best democracy, pursuit of happiness. ठीक है. तो ये आप डोमेन में घुस रहे हो. तो जितने भी हमारे प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सब क्या है? फिलोसोफर्स हैं. इनको क्यों बोलते हैं फिलोसोफर? क्योंकि इन्होंने पहले सिचुएशन को देखा. ये लोग यहाँ पैदा हुए, बट ये लोग कहना यार ये बकवास है, इधर देखो ना. ठीक है. लेट अस लुक एट दिस. सो दैट इज वाई इनकी थ्योरीज क्या है? पॉलिटिकल फिलोसफी है. ठीक है. दे आर डीलिंग विद क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू नॉर्म्स, द वैल्यूज, द गुड, द इविल, द वर्च्यूज. ठीक है. इन सब के बारे में ज़्यादा बात करते हैं. ठीक है. दे आर इंक्वायरिंग इनटू द फाउंडेशंस ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ. क्या बेसिक है एंड कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. क्योंकि इस सिचुएशन में तो खुश नहीं थे भाई. जो इस सिचुएशन में खुश है तो वो क्यों देगा यार ये वाली सिचुएशन? लॉजिक लगाओ. If you are happy with your present life, then why do you want to come into civil service? ठीक है. You all believe ना कि sir I can better run this. ठीक है. If someone is better running than you, then why you coming? Just a waste of time and effort. कुछ और कर लो. ठीक है. So that is why political philosophy, it is defined as a philosophical reflection on how to best arrange this collective life. पॉलिटिक्स को मैं कैसे बेस्ट अरेंज कर सकता हूँ सो दैट आवर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दे फंक्शन द बेस्ट वे. सबसे बेस्ट वे में काम करेंगे. हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो बेस्ट हो जाएंगे. बस दैट इज़ द डोमेन ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी. ठीक है. बस नथिंग मोर. ठीक है. तो उसके लिए आई नीड टू थिंक ऑन अ लार्जर स्केल. ठीक है. आई नीड टू थिंक ऑन अ लार्जर स्केल. जब आपको इतने हाई लेवल पे जाना है तो आपको एक अलग डोमेन पे सोचना होगा. इसीलिए आप देखोगे एथिक्स क्या है? एथिक्स इज द डोमेन ऑफ व्हाट ऑट टू बी, राइट? ये चीज़ डिफरेंस होता है. ठीक है. इसीलिए आप देखोगे पॉलिटिक्स को जनरली बोला जाता है व्हाट इट इज़, राइट? इज का डोमेन है, आज क्या चल रहा है. बट एथिक्स क्या है? एथिक्स इज जनरली पार्ट ऑफ व्हाट ऑट, कैसा होना चाहिए. ठीक है. यही फिलोसफिकल डोमेन आता है. ठीक है. सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल थॉट में क्या अंतर होता है. ऐसा पूछते नहीं है जनरली, बट थोड़ा बहुत एक आइडिया होना चाहिए. ठीक है. द ऑब्जर्वेशंस ऑफ डिस्टिंग्विश्ड थिंकर्स एंड फिलोसफर्स रिगार्डिंग द प्रेजेंट एस्पेक्ट ऑफ द सोशल पॉलिटिकल लाइफ इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल थॉट, राइट? एंड व्हेन दिस फिलोसफिकल, यू कैन से, व्हेन दीज थॉट्स, ठीक है, they aim at discovering the moral and substantiative aspect of things. When they aim at, you can say, how to best arrange the collective life, right? These political institutions, that is the domain of political philosophy, right? How can you use the power to lead to, you can say, nirvana, human emancipation? That is the domain of political philosophy. ठीक है. When you want to create that ideal society. इसीलिए हम देखेंगे सब लोग, प्लेटो से लेकर एरिस्टोटल, दे आर ऑल ट्राइंग टू क्रिएट आइडियल स्टेट. ठीक है. तो ये उनका मेन डोमेन है. ठीक है. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. किसी का भी कोई भी डाउट है पूछ ले. ठीक है. एनीवन हैज़ एनी डाउट पूछ ले, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे. सर मारा है अभी बेसिक है. ठीक है. आई विल बी गिविंग यू नोट्स. इसके बुक से ही सीधा आप इसको रीड कर सकते हैं. ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है. नॉर्मेटिव मतलब क्या हुआ? नॉर्म से रिगार्डिंग, नॉर्म्स, वैल्यूज से रिगार्डिंग, वही चीज़ है ना. एक डेमोक्रेसी एज अ, यू कैन से, डेमोक्रेसी एज अ, अगर मैं सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखूँ तो वो क्या है? वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. अगर मैं डेमोक्रेसी को सिर्फ दो तरीके से देखता हूँ, एक व्हाट इज़ पे देखूँ तो सिंपली क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सर. यहाँ पे राइट टू वोट वगैरह होता है. बट अगर मैं रियलिटी में डेमोक्रेसी एज अ नॉर्म देखूँ, डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू देखूँ तो क्या है? तो वो अलग है.
सिंपल एक ऐसा तरीका देखो, 100 के नोट, 100 का नोट देखा है, 2000 का नोट देखा है, रियलिटी में अगर तुम देखो तो उसकी वैल्यू कितनी है? 2 रुपये की भी नहीं होता है, उसमें जो पेपर वेपर लगता है 2 रुपये का भी नहीं आता, ठीक है। बट नॉर्मेटिवली उसकी वैल्यू कितनी है भाई? इट इज़ 100 रुपये की 100, ठीक है। यू कैन गेट 100 टॉफ़ीज़, ठीक है। बट पेपर वाइज वैल्यू देखा जाए तो वो नहीं है, ठीक है। अब तुम अगर 100 के नोट को सिर्फ एक पेपर की तरह देख रहे हो तो यू विल बी लाइक कि अरे यार बेकार है, ठीक है भाई, यही तो है। बट किसी ने उसकी वैल्यू को रियलाइज़ कर लिया कि नहीं यार, इस 100 से नोट से आई कैन डू अ लॉट बेटर थिंग्स, तो व्हाट ही विल ही डू, वो उसकी वैल्यू रियलाइज करेगा। आइडियल सिचुएशन में आ जाओगे, यू विल बी यूजिंग दैट पोटेंशियल ऑफ 100 रुपीज़ टू मैक्सिमम 100 रुपीज़, ठीक है। तो ये चीज़ होती है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट, इसको कहा जाता है, ठीक है। वो फिलोसफी आ सकते हैं। आइडियल सिचुएशन 100 रुपये का अगर तुम चाहो तो 100 रुपये को जला के हाथ कर सकते हो, या फिर तुम रियलाइज़ करो भाई ये 100 रुपये है, मैं 100 का कोयला खरीदूंगा, कोयले से हाथ ज़्यादा देर तक तापूंगा, तो बस नॉर्मेटिव एस्पेक्ट में चले गए, तुमने उसकी रियल वैल्यू को रियलाइज़ कर लिया, राइट। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट की हम बात करेंगे, ठीक है। सेम चीज़ हम देखेंगे आगे भी हम बात करेंगे, ठीक है। आगे हम बात कैसे करेंगे, जस्टिस के बारे में जैसे हम बात करेंगे, इक्वालिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है। अगर इक्वालिटी के बारे में हम बात करें तो 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है प्रोसीजरल एस्पेक्ट, एक होता है नॉर्मेटिव। तो प्रोसीजरल एस्पेक्ट क्या होता है? इक्वालिटी मीन्स कि भाई तुम भी सब, हम सब इक्वल है, सबको 5-5 रुपीज़ बांट दो, ठीक है। इफ आई हैव 100 रुपीज़ आई विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग, लेट अस से 20 पीपल आर देयर, तो आई विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग 5-5 रुपीज़ टू एवरीवन, ठीक है। बट अंडरस्टैंड द फैक्ट नॉर्मेटिवली कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि सबको इक्वल ट्रीट करो। इक्वालिटी में एक्चुअली का मतलब होता है सबको उनकी सिचुएशन के हिसाब से ट्रीट करो। सो सम पीपल हैव ऑलरेडी 1000 विथ हिम, देन व्हाई यू गिविंग 5 रुपीज़ टू हिम, ठीक है। एक बंदे पे एक भी पैसा नहीं है तो उसको तो ज़्यादा मिलना चाहिए, तो 20 रुपीज़ उसको मिल गया। तो ये चीज़ है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट में हम जा रहे हैं, व्हेन यू आर एक्चुअली रियलाइजिंग व्हाई यू आर गिविंग, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इक्विटी, ठीक है। इसी चीज़ को हम इक्विटी में जाते हैं, ठीक है। तो ये होती है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट में, आप जब नॉर्म्स, जब आप वैल्यू को रियलाइज़ करते हो रादर देन मियरली एक प्रोसीजर को। इक्वालिटी एज अ प्रोसीजर, डेमोक्रेसी एज अ प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब राइट टू वोट, ख़त्म, जाओ टाटा बाय बाय। बट ऐसा थोड़ी ना होता है कि डेमोक्रेसी एज अ प्रोसीजर का मतलब है कि सिर्फ आपने वोट दे के चले गए। डेमोक्रेसी इज अबाउट डिग्निटी, ठीक है। तो ये चीज़ है। सेम चीज़ पॉलिटिक्स पे भी यही बात करेगा, ठीक है। जब प्लेटो, एरिस्टोटल वगैरह आएंगे, तो उससे पहले जो टीचर्स थे दे वर टेलिंग कि पॉलिटिक्स इज मीन्स टू पावर कैप्चर करो, खूब पैसा कमाओ, खूब, कहेंगे नहीं, दिस इज द प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। रियल मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स इज एम्पावरमेंट, राइट। पावर टू एम्पावर। व्हाई आर यू बीइंग गिवन पावर? सिविल सर्विस है भाई, नॉट सेल्फ सर्विस, समझो। यू हैव बीन गिवन पावर सो दैट यू कैन एम्पावर अदर्स, बट सम पीपल टेक इट द अदर वे। सिविल सर्विस मतलब सेल्फ सर्विस, सर सबसे पहले तो हम अपनी सर्विस करेंगे, ठीक है। तो वो क्या है? वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? ओके, सो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली, ठीक है। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट, वैसे तो पॉलिटिकल थ्योरी को आगे डिस्कस करना है, ठीक है, बट आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। सो ऑन दिस नोट लेट अस डिस्कस समथिंग एल्स कॉल्ड एज साइंस के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस वगैरह, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। साइंटिफिक एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। ओके ओके, सो लेट अस डिस्कस कि साइंस क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस क्या है सर। अगर ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा बहुत फिलॉसफी के बारे में बात करने लग गए थे, ठीक है। साइंस में क्या होता है? तो साइंस को ऐसे आप देख सकते हैं कि एम्पेरिकल एविडेंस इज द की। एम्पेरिकल एविडेंस, ठीक है। एंड दिस डिपेंड्स अपॉन 3 थिंग्स। फर्स्ट इज द एक्सपेरिमेंट, आपने एक्सपेरिमेंट करा, देन आपने ऑब्जर्व करा, एंड देन आपने वेरीफाई करा। सिंपल, या उल्टा भी आप कह सकते हो, पहले आपने किसी चीज़ को ऑब्जर्व करा, उसे कंफर्म करने के लिए आपने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, एंड देन आपने क्रॉस चेक वेरीफाई कर लिया। सो दैट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। साइंटिफिक एस्पेक्ट में क्या होगा? एम्पेरिकल एविडेंस दिख रहा होगा। जैसे आप हिस्ट्री में जाओ,
हिस्ट्री में क्लियर कट आपको दिख रहा है, देखो ये हुआ है, सो दिस इज अ एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये हुआ था, ठीक है। फिजिक्स में क्या है, आपको क्लियरली न्यूटन बैठा था तो सेब उसे गिरता हुआ दिखा, राइट, दैट इज एन एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऑल दिस इज द डोमेन, ऑल दिस इज द डोमेन ऑफ व्हाट, ऑफ साइंस, जहाँ पे एम्पेरिकल एंड प्राइमरीली नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस। अब ऑब्वियसली व्हेन देयर इज एम्पेरिकल एविडेंस तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। बट व्हेन यू एंटर द डोमेन ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी में क्या है मेरे भाई, फिलॉसफी में लॉजिक चलता है, लॉजिक चलता है, याद रखना, एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है, ठीक है, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ, तो मैं नहीं आऊँ समझ में, देखो, ठीक है, गॉड एग्जिस्ट, ठीक है, ठीक, गॉड एग्जिस्ट, मैं कहता हूँ हाँ गॉड एग्जिस्ट, कैसे सर प्रूफ करो, दिखाओ, ठीक है, नहीं मैं दिखा नहीं सकता भाई, दिखा नहीं सकता, एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है, बट स्टिल मैं प्रूफ करूँगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या लगता है तुम्हें, ये जो पूरी धरती है, ये बिग बैंग कैसे हुआ, राइट, ठीक है, ये जो अर्थ है ये पूरे यूनिवर्स में ऐसे घूम रही है, ये चक्कर लगाते जा रही है, अंदर क्यों नहीं गिर जा रही, ठीक है, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ है इसके अंदर सब कुछ इतना ऑर्डर कैसे है, इतना ऑर्डर्ड कैसे है, इसका मतलब है देयर इज सम सुपर नेचुरल पावर, ठीक है। कुछ लोग कर्मा कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, राइट, तो ये क्या है, गॉड, मैं तो इसे गॉड मान लूँगा, ले, तो इस लॉजिक पे मैंने एग्जिस्ट करवा दिया गॉड, कि यार इट इज सो मच ऑर्डर्ड, राइट, दिस इज अ क्रिएशन, क्रिएशन एम्प्लॉयज व्हाट, क्रिएशन एम्प्लॉयज क्रिएटर, यस सर, क्रिएटर इज गॉड, हैंस प्रूफ, खत्म। अब तू डिसप्रूफ कर, ठीक है, बस, तो तुम्हारे पास कोई और लॉजिक नहीं है, मेरा लॉजिक जीत गया, गॉड एग्जिस्ट, ठीक है। क्रिएटर, क्रिएशन है तो क्रिएटर होगा ना, कौन है क्रिएटर बताओ, मैं कह रहा हूँ गॉड है, सिंपल, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द डोमेन ऑफ फिलोसफी, राइट, वेयर वी यूज लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग टू प्रूव अ पॉइंट, टू प्रूव अ पॉइंट कि हाँ वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आप कह सकते हो दैट इज ट्रूथ, दैट इज ट्रूथ, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक और बेस्ट एग्जाम्पल दिखाता हूँ फिलोसफी का, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द मेथड ऑफ डाउट, दिस वॉज गिवन बाय डिकार्ट, एक डिकार्ट फिलोसफर था, उसने दिया था, इससे भी आ जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ प्रूव दैट सेल्फ एग्जिस्ट, सेल्फ यानी यू एग्जिस्ट, ठीक है, विदाउट एनी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। तूने तो तुम कह दोगे सर मैं तो बोल रहा हूँ, अरे बोलने का मतलब एम्पेरिकल एविडेंस, दैट इज साइंटिफिक एविडेंस, नहीं अलाउड नहीं है, यूज फिलोसफी टू प्रूव दैट यू एग्जिस्ट, ठीक है, यू कैनॉट टच भी नहीं कर सकते, दैट इज एम्पेरिकल एविडेंस, ठीक है, साइंटिफिक एविडेंस है, तो कैसे तुम प्रूव करोगे। सो इमेजिन करो क्या कि तुम ना टेस्ट कर सकते हो, ना टच कर सकते हो, ना कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, जस्ट यू कैन डू वन थिंग, ठीक है, यू कैन डाउट एवरीथिंग। सो इफ आई से दैट दिस इज पेन, यू स्टार्ट डाउटिंग, नो सर इट्स नॉट पेन, ठीक है, ठीक है। इफ आई से दिस इज अ वाइट बोर्ड, यू से डाउट, ठीक है। इफ आई से दिस इज अ रेड कलर, यू से डाउट, ठीक है। इफ आई से दिस इज अ चेयर, यू से डाउट, डाउट डाउट डाउट, यू आर डाउटिंग एवरी गॉड डैम थिंग, हर चीज को तुम डाउट कर रहे हो, डाउट कर रहे हो, डाउट कर रहे हो, डाउट कर रहे हो, डाउट कर रहे हो। दिस एम्प्लॉयज यू आर क्या, डाउटिंग एम्प्लॉयज समवन देयर इज हु इज अ डाउटर, एंड दैट डाउटर इज योर सेल्फ, लो सेल्फ एग्जिस्ट, समझो। मैंने ना टच का यूज़ करा, ना मैंने पेन का यूज़ करा, ना मैंने कुछ भी स्पीक का यूज़ करा, देखा भी नहीं, आई डिड नॉट यूज़ द 5 सेंसेस, बट स्टिल आई प्रूव्ड दैट यू एग्जिस्ट, बिकॉज of this is called as the method of doubt. Start doubting everything, start doubting your very existence of yourself, but you cannot doubt the fact that there is a doubter, ठीक है। तो ये है आपका डोमेन ऑफ फिलोसफी, ठीक है, इसीलिए प्योरली लॉजिक पे मैंने प्रूव करा है दैट सेल्फ एग्जिस्ट, राइट, बस। तो यही लॉजिक के बेस पे, यही लॉजिक, अब ये कैसे लॉजिक आता है, डिबेट होती है, रीजनिंग होती है, डायलेक्टिक्स को होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे सब, तो इससे हमारे फिलोसफिकल मेथड जाते हैं, ठीक है। और इफ़ आई एम यूजिंग द साइंटिफिक मेथड टू प्रूव अ थिंग, प्रूव दैट सेल्फ एग्जिस्ट, ठीक है, प्रूव दैट सर आप एग्जिस्ट, मैं तुम्हें 2 थप्पड़ मारूंगा, तुम चिल्लाओगे, लो सेल्फ एग्जिस्ट, खत्म। सो आई यूज्ड द साइंटिफिक मेथड टू प्रूव दैट यू एग्जिस्ट, राइट।
सो दोनों मेथड ही आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। हम नाम रखा गया है पॉलिटिकल साइंस, एक्चुअली में देखो फिलॉसफी की कोई तवज्जो नहीं होती, ठीक है, क्योंकि फिलॉसफी इट इज सेड कि ये सर सिर्फ कहानियाँ हैं, ठीक है, बट एक्चुअली में देयर इज नथिंग कॉल्ड एज साइंस इन पॉलिटिक्स, ठीक है। सब क्या है, फिलॉसफी ही है, ठीक है, सब की सब तुम देखोगे देयर इज फिलॉसफी, एंड वेर एवर देयर इज अ डोमेन ऑफ फिलॉसफी देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रे एरियाज, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रे एरिया, ठीक है। बट वी वॉन्ट, एवरी वन वॉन्ट्स टू बी एसोसिएटेड विथ साइंस, क्योंकि जब मॉडर्न टाइम्स में साइंटिफिक पीपल डेवलप हुए, साइंस डेवलप हुआ, मॉडर्निटी डेवलप हुई, एवरीबडी सॉ the age of, you can say, the philosophy or the age of, you can say, all this, you can say, logic वगैरह, इनमें वो लोग ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, they wanted empirical evidence, ठीक है। तो people they talked about science, तो there was a wave, हम देखेंगे the wave of behavioralism, ये आगे आएगा, behavioralism वगैरह की वेव चली, ठीक है, and it sought to enter into domain of every subject, sociology, anthropology, politics, ठीक है, and it wanted to make more and more scientific the subject, ठीक है। सो इन्होंने अपने ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स निकाल लिए जिसमें हम एम्पेरिकल एविडेंस देंगे, सर आप कह रहे हो ना ये थ्योरी आपकी गलत है, हम एम्पेरिकल एविडेंस लेके आएंगे, ठीक है। सो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग दो तरीके से यहाँ पे पढ़ते हैं, सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटिकल साइंस, एक्सपेक्टेड है कि सर वट एवर यू विल बी सेइंग यू विल बी गिविंग अस एम्पेरिकल एविडेंस, बट फॉर हेवन सेक डोंट एक्सपेक्ट अ सिंगल एम्पेरिकल एविडेंस। क्यों? क्योंकि मैं एक एम्पेरिकल एविडेंस दूंगा, तुम 40 और ले आओगे, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है, बस। सो ऑल द थ्योरीज हैव बीन फॉर्म्ड लाइक दिस, जितनी भी आप पॉलिटिकल की थ्योरी दोगे देखोगे, ठीक है, बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी इज व्हाट, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ पे समझो, पॉलिटिकल थ्योरी भी एक वर्ड आया है, इज बेसिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी फिनोमेना, एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी फिनोमेना। अब एक्सप्लेनेशन मेरे हाथ में, इफ़ आई यूज़ फिलॉसफी टू एक्सप्लेन, तो भाई ये फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल फिलॉसफी हो गई। इफ़ आई यूज़ साइंस टू एक्सप्लेन देन दैट इज द एरीना ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राइट। बेस्ट एग्जांपल सर रेन होती है, क्यों होती है? साइंस का यूज़ करके तुमने बताया कि सर यहाँ पे क्या होता है, व्हेन वी हीट, ठीक है, तो टेम्परेचर राइज होता है, देन देयर इज अ कंडेंसेशन, ठीक है, देन देयर इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, क्लाउड्स होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं, एक बैरियर से मिलते हैं, वो हो जाता है, बारिश हो जाती है, ठीक है, ओरोग्राफिक रेन हो गई, साइंटिफिक फिनोमेना, ठीक है। देन फिलॉसफी, सर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द गॉड, इंद्र देवता, हाँ ना, एंड यू आर यूजिंग ऑल दोज शॉर्ट्स टू एक्सप्लेन कि सर उन्होंने वाटर बनाया है, ये तत्व है, एंड देन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सो ये क्या है, फिलोसफिकल एस्पेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल गलत है, यू विल बी गिविंग लॉजिक, लॉजिक से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे मैं आपको आँखों से, अपने 5 सेंसेस से आपको फील करवाऊँगा, यू विल बी एक्चुअली सीइंग द फिनोमेना ऑफ रेन, ठीक है। क्लाउड सीडिंग आप एक्चुअली में जाके हवा में कर सकते हो, आपको बारिश बनते हुए, क्लाउड बनते हुए दिखेंगे, राइट, क्लाउड्स एग्जिस्ट, क्लाउड दिखते हैं, राइट, ठीक है। तो अगर आप कभी हमारी साइड आएंगे उत्तराखंड में तो आपको बहुत सारे क्लाउड्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, राइट। सो थ्योरीज इन पॉलिटिकल साइंस देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स, वन इज आई कैन एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर फिनोमेना इन यूजिंग द फिलोसफी, एंड सेकेंड आई कैन एक्सप्लेन द फिनोमेना यूजिंग व्हाट, साइंस, ठीक है। एंड पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट जो बेसिकली डेवलप होता है, ये आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बिहेवियरलिज्म वगैरह आता है, ये भी पार्ट है सिलेबस का, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे साइंटिफिक मेथड जाने लग जाते हैं, ठीक है, साइंटिफिक थ्योरीज आने लग जाती है। साइंटिफिक थ्योरी मतलब एम्पेरिकल एविडेंस, मतलब वहाँ पे लॉट ऑफ फील्ड वर्क इज डन, राइट, अ लॉट ऑफ सर्वेज, अ लॉट ऑफ, यू कैन से, वो जो करते हैं ना यूट्यूबर, ठीक है, क्या है ना कि क्या ये, इसको क्या पसंद है, इसको क्या पसंद है, वो हर जगह जा जाके घूमते रहते हैं, वो यूट्यूबर वाला काम, ठीक है। सो वो जा जाके कास्ट प्रेफरेंस पूछते हैं, हु विल यू वोट, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल एग्जिट पोल, ठीक है। एग्जिट पोल क्या है, एग्जिट पोल इज अ थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि भाई हमने लोगों से पूछा है, ओपिनियन पोल हमने पूछा है, उन्होंने कहा है, अब वो अलग बात है, तुम उसमें धांधली कर लो, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम इफ यू ट्राई टू मैनिपुलेट इट, बट एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, सर्वे, कास्ट बेस्ड सर्वे, ठीक है, दिस इज ऑल द डोमेन ऑफ साइंस, राइट, फील्ड वर्क, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, वेरिफिकेशन, राइट, एंड दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज द बिहेवियरल अप्रोच, ठीक है। सो पॉलिटिकल थ्योरी एक बहुत बड़ा टर्म है, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन अ फिनोमेना टू यू,
but I can either use political philosophy, that is I can use the phenomena of logic to explain, or I can use the phenomena of what, science to explain. ठीक है. सो आई होप आपको पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा. बेसिक टर्म है. देखिए अभी ये सब कुछ सब्जेक्ट 1 में भी आएगा. पेपर 1 का फर्स्ट टॉपिक यही है, पॉलिटिकल थ्योरी. ठीक है, मीनिंग एंड अप्रोचेस. उसमें फिर से यही सारी चीज़ें हम बात करेंगे, बट वहाँ हम अप्रोचेस पे ज़्यादा ध्यान देंगे. मीनिंग है मैंने आपको बता दिया, उस टाइम भी बताऊंगा कि कौन कौन सी अप्रोच आती है. जैसे बिहेवियरलिज्म की आती है, आपकी पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच आती है, हिस्टोरिकल अप्रोच आती है, साइंटिफिक अप्रोच, डिफरेंट अप्रोचेस आएगी. ठीक है, फिलोसफिकल अप्रोच, एम्पेरिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, वो सभी अप्रोच के बारे में हम तब डिस्कस करेंगे. ठीक है गाइस, सो आई होप यहाँ पे भी आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, सो आज हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या करना है, जल्दी से समरी करूँ तो मैंने आपको पॉलिटिकल टर्म क्लियर करवा दिया है. ठीक है, मैंने आपको आई हैव टोल्ड यू द टर्म पॉलिटिकल के बाद हम लोगों ने थॉट को क्लियर कर लिया. राइट, हम लोगों ने वेस्टर्न को क्लियर कर लिया टर्म को. देन हम लोगों ने सोसाइटी, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम स्टेट. ठीक है, हम लोगों ने गवर्नमेंट, ठीक है, इनके बारे में भी डिस्कस कर लिया बेसिक. ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे नेशन के बारे में बात कर लिया. राइट, इन सभी टर्म्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया. देन हम लोगों ने यहाँ पे फिलॉसफी, हम लोगों ने यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, इन सब का बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया. पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इन सभी टर्म्स पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिस्कशन किया है. ठीक है, ठीक है. एंड यही सब चीज़ों अब जब हम स्कॉलर पढ़ेंगे तो आपका क्लियर होगा टर्म. ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आई. ठीक है, नेशन के बाद नेशन स्टेट. ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया. ठीक है गाइस, सो दैट्स इट. आज के लिए इतने ही रखते हैं. ठीक है, फ्रॉम टुमारो इज़ व्हाट, टुमारो इज़ आई थिंक संडे, राइट. ठीक है, तो कल वी विल बी कीपिंग इट ऑफ. ठीक है, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, फ्रॉम द नेक्स्ट डे वी बिगिन विथ आवर फर्स्ट थिंकर, दैट इज़ प्लेटो, सोक्रेट्स को पहले थोड़ा सा देख लेंगे, बट प्लेटो इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड फ्रॉम टुमारो, दैट इज़ द नेक्स्ट डे, मंडे, वी बिगिन आवर फुल फ्लेज्ड ऑफिशियल सिलेबस जो कि आपका दिया हुआ है. ठीक है, अब किसी का भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, द रेस्ट कैन लीव.